अपने चर्चा के विषय रहेंगे। सबसे पहले वापस मैं कट ऑफ के पास जाऊंगा और इसका सबसे बड़ा कारण जो है कट ऑफ का वो है वीडियो भर्ती का रिजल्ट, क्योंकि हर भर्ती के रिजल्ट के बाद में मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं कि मेरे 89 बन रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा। तो इस कट ऑफ को एक बार और मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। दूसरी बात, जो 17,000 पद बढ़ने की बात आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, ये जो है पूरी अच्छे से जानेंगे। और तीसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ में नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी और फिर आपको शायद अब सवाल नहीं करना पड़े। मेरा ये लगभग चौथा या पांचवा वीडियो है, क्योंकि पटवारी का रिजल्ट आते ही वापस वही सवाल, आपके वीडियो का रिजल्ट आते ही वही सवाल। तो अब देखो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं आपके माइंड को। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, एलडीसी जो एग्जाम है आपका 2026 मई में प्रस्तावित है, हो सकता है वो आगे चला जाए थोड़ा, उसके जो है आपके मई या जून जुलाई में जब भी प्रस्तावित है, पहले मई में था ये, फिर शायद रिवाइज भी हो गया। इसमें जो आपके जो 75 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, उसकी लाइव वीडियो कोर्स जो है इसका नया बैच 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आपको रुपए 219 दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप 25 दिसंबर से पहले रजिस्टर करते हो तो मात्र 99 रुपए में जनरल जो हिंदी है यानी कि सामान्य हिंदी जो है पेपर 2 वाली, जो आपका 0 लेवल से संपूर्ण सिलेबस कवर होगा। सभी क्लासेस ऐप पर लाइव रहेगी, लाइव होगा सब कुछ। सभी क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लाइव के बाद में रिकॉर्डेड भी मिलेगी। अनलिमिटेड वॉच टाइम, यानी आप एक क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, और सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिलेगी। और बुक प्लस टेस्ट सीरीज फ्री में रहेगी, टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। सिर्फ 99 रुपए में आप अगर 25 दिसंबर से पहले अगर कोर्स लेते हो, बाद में 219 रुपए में ये आपको मिलने वाला है। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, बाद में आपको 219 रुपए देने होंगे। और ऐप का नाम जो है अपना हुआ है परफेक्ट मॉक, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जीवा स्टडी का ही ऐप है, किसी दूसरे का ऐप नहीं है, मेरा खुद का ऐप है। तो आप जो है एक बार जरूर देखें। और हर संडे को कोशिश की जाएगी कि यूट्यूब पर जो एमसीक्यू क्लासेज हैं, पीवाईक्यू क्लासेज है, वो फ्री में आपकी करवाई जाए। तो आरएसएस भी जो एलडीसी एग्जाम जो आपका मई या जून जुलाई में जब भी होगा टाइम के आधार पर, उसके जो है तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो जनरल हिंदी का ये टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो कोर्स, और हर क्लास ऐप पर पहले लाइव आएगी, फिर वो रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। तो आप ये ले सकते हैं। और 25 दिसंबर से पहले आप मात्र 99 रुपए में ले सकते हैं। परफेक्ट मॉक ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो भर्ती, एक बात आप बताओ कि हर भर्ती के बाद में आप जैसे मान लो वीडियो की 80% 82% जितनी भी कट ऑफ गई है, और हो सकता है फाइनल कट ऑफ ये 85% तक पहुंच जाए, लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। ऐसा ही मैं पटवारी भर्ती के टाइम भी आपको कह चुका कि वीडियो भर्ती जिसमें लगभग 40 से 50 गुना पद कम थे, क्या उस वैकेंसी को आप जो है एक 54,000 की वैकेंसी से कैसे कंपेयर कर सकते हो। मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, मैं आपके टेलीग्राम पर देख रहा हूं, यूट्यूब पर देख रहा हूं कि वीडियो भर्ती का रिजल्ट, पटवारी का रिजल्ट देखने के बाद चतुर्थ श्रेणी वाले थोड़ा सा ध्यान दे। अरे ध्यान कुछ नहीं देना आपको यार, 54,000 वैकेंसी है एक तरफ, कभी 2900 वैकेंसी आती है, कभी 900 आती है, कभी 1800 आती है, तो अंतर तो होगा ही। दूसरा बात, पटवारी का पेपर का लेवल तो एकदम इजी था, और इजी पेपर और कम पोस्ट में तो कट ऑफ हाई जानी थी। दूसरी बात, वीडियो भर्ती की करें, वो पटवारी से भी कम पोस्ट, प्लस में पेपर का लेवल जो है उस लेवल का नहीं था जैसा पीछे आ चुका है। तो यहां पर आपका 80% 85% रहना लाजमी है, कारण कि पोस्ट ही नहीं है आपके पास। एक 54,000 की वैकेंसी में आप कैसे सोच सकते हो कट ऑफ जो है इतनी हाई जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता चुका, चैनल पर जाकर आप पहले वाले वीडियो देख लेना, या आप देख चुके होंगे। मैक्सिमम जनरल की जो मैं आपको बता चुका वो थी 82 से 84 नंबर तक, और मिनिमम जो जनरल की जा सकती है वो आपकी रहेगी लगभग 78 से 80 नंबर। मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये मैं बता चुका, 3 बार बता चुका, वापस बता रहा हूं। लेकिन इसमें एक शर्त मैंने जोड़ रखी है। कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन है कि नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है, नॉर्मलाइजेशन में लगभग मेरा मानना है कि जो है अंतर की बात करें, किसी के प्लस होंगे किसी के माइनस होंगे, तो 15 नंबर तक का अंतर आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन इस भर्ती में एक फायदा यह है कि नए जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसकी वजह से लगभग सब शिफ्ट से बराबर सिलेक्शन होंगे, लगभग
हर शिफ्ट से बराबर सिलेक्शन होंगे। तो आपकी शिफ्ट में आपने कैसा किया वो ज्यादा डिपेंड करेगा इसमें, वरना अगर पशु परिचर के जैसा सिस्टम होता ना तो फिर चौथी, पांचवी, छठी शिफ्ट वाले जो है ले जाते सारी की सारी वैकेंसी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इतना थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए कि लगभग बराबर सिलेक्शन होंगे, यानी कि 9,000 मान के चले तो हो सकता है कहीं पर 8500 तो कहीं पर 9500, ऐसे करके जो है आपके सिलेक्शन होंगे। लगभग शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट की अटेंडेंस, कैंडिडेट की कैटेगरी, कैंडिडेट के स्कोर वगैरह को लेकर देखें तो लगभग बराबर सिलेक्शन होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भले 15 नंबर का हो या 10 का हो या 5 का हो, आपका सिलेक्शन अगर आपकी कैटेगरी में, सॉरी आपकी शिफ्ट में अगर आपने अच्छा किया तो जरूर होगा। तो ये मैं कट ऑफ एक जो आप बता रहा हूं, ये आदर्श स्थिति में बता रहा हूं, मतलब ये मान के चलो ये जो है लगभग जो आपकी पांचवी या छठी शिफ्ट या चौथी पांचवी जो शिफ्ट है ना, उसमें अगर आपके इतने बन रहे हैं ना जनरल में तो आप सेफ हो। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में जो है स्कोर बहुत बन रहा है तो उसमें मान लो कि आपके 90 है जनरल में या 92 है जनरल में, और आप जो है नीचे आके 82-83 पर आ जाते हो तो फिर कट ऑफ तो ऊपर जानी है। लेकिन फिलहाल बिना नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ है ये, बिना नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ, बिना नॉर्मलाइजेशन के, मतलब फिलहाल अगर आपके चौथी पांचवी शिफ्ट में आदर्श स्थिति उनको मानकर चलें तो अगर इतने क्वेश्चन जनरल में बच रहे तो आप एकदम अच्छी रेस में हो। ठीक है, हो सकता है ये नंबर स्थिर हो जाए, दूसरे वाले घट जाएं या दूसरे वाले स्थिर रह जाए तो ये बढ़कर चले जाए। मैं बिना नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ आपको बता रहा हूं, बिना नॉर्मलाइजेशन किए वर्तमान जो आंसर की आपके सामने है उसमें अगर आपके चौथी पांचवी छठी शिफ्ट या फिर हम कह सकते हैं तीसरी शिफ्ट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। पहली दूसरी शिफ्ट थोड़ी इजी पड़ती दिख रही थी मेरे को, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज्यादा स्कोर बन रहा है, तो इनको इतनी आदर्श स्थिति जनरल की है। बाकी जो है मैं बता चुका कैसे क्या है। फिर एक जो है आपकी 17,000 पदों की बढ़ोतरी की बात चल रही है, तो देखो पद बढ़ोतरी में अभी तक कोई भी पद बढ़ोतरी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार के पद बढ़ने की कोई ऑफिशियल सूचना फिलहाल नहीं है। अगर पद बढ़ते हैं बाई चांस तो ये मान के चलो 17,000 तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ते हैं तो भी 5,000 के आसपास, 7,000 के आसपास बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पद बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से तो कोई पद बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, कोई पद अगर एक पर्सनल अगर मैं सोचूं तो फैक्ट ये कहता है कि कोई पद नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेंगे तो भी लगभग 5 से 7,000 बढ़ सकते हैं। 17,000 तो पूरे खाली हैं, सारे के सारे नहीं भरे जाते कभी भी। ठीक है, सरकार अगर मतलब अब मान लो कि 55,000 वैकेंसी है, इनमें से अगर मान लो कि 4,000 खाली चली जाती है या 4,000 कैसे न कैसे रिक्त चली जाती है, 5,000 चली जाती है और 17,000 पहले से है, तो 20,000 पर एक चुनावी साल में नहीं भी तो करवा सकती है। वो ज्यादा बेटर रहेगी कि इसमें पद बढ़ाया जाए सरकार के लिए। स्टूडेंट के लिए तो इसमें पद बढ़ाना ज्यादा बेटर है, लेकिन सरकार के लिए बता रहा हूं मैं कि सरकार के लिए वो ज्यादा बेटर रहता है कि एक 20,000 की चतुर्थ श्रेणी जाते जाते और करवा दे, वो ज्यादा उनको बेनिफिट देगा। तो वो सरकार की जैसे सोचें तो ये भी हो सकता है। बात रिजल्ट की करें तो शायद 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आपके पास होगा। पीडीएफ आजकल आती है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती है कि कौन कितना पानी में और कौन कितना दूध में। कारण कि पहले जो है स्टूडेंट कह देते थे कि 1 नंबर से रह गया, 2 से रह गया, इतने बने उतने बने। आजकल सब सामने होता है, पूरी डिटेल सामने होती है। और नॉर्मलाइजेशन की बात मैं पहले ही कर चुका कि 15 नंबर तक का अंतर आ सकता है। मान लो कि कोई में 10 बढ़ जाए, कोई में 5 घट जाए, तो 15 तक का अंतर आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन बिना नॉर्मलाइजेशन की बात करें, जो हार्ड शिफ्ट है उनको मानकर तो कट ऑफ में आपको बता चुका कि 82 से 84 तक जा सकती है, वरना नीचे से नीचे 78-80 तक आ सकती है क्वेश्चन में। एक चीज इसमें होने वाली है वो मैं बता दूं कि इसमें जो मतलब 2 गुना की जो कट ऑफ आएगी उससे जो 1 गुना की कट ऑफ होगी ना, उसमें कम अंतर आएगा। क्या आएगा? कम अंतर। एक बार तो अंतर फुल आएगा, क्योंकि इसमें नॉन ज्वाइनर बहुत होंगे। नॉन ज्वाइनर का मतलब जिनका पटवारी वीडियो वगैरह पुलिस वगैरह में हो गया है, जिनका चतुर्थ श्रेणी आराम से निकल रहा था, वो सारे बाहर हो जाएंगे। तो वो थोड़ा आपके राहत की खबर होगी कि 2 गुना की कट ऑफ से 1 गुना की कट ऑफ में जो अंतर आएगा ना, वो बहुत कम आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है ज्यादा आ जाए, लेकिन नॉन ज्वाइनिंग से वेटिंग लिस्ट आते आते जो है बहुत कम अंतर आ जाएगा, कारण कि नॉन ज्वाइनर बहुत होंगे इसमें। पटवारी में चले जाएंगे, ठीक है, और वीडियो में चले जाएंगे, राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग होने वाली है, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। कुछ अब रीट वालों को तो इसमें रेस में गिनेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो रीट वाले हैं वो चतुर्थ श्रेणी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, कारण कि चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट तो पहले ही आएगा, रीट वगैरह 3rd ग्रेड का बाद में आएगा। ज्वाइनिंग हो सकता है 3rd ग्रेड को पहले मिल जाए, क्योंकि उसमें कैंडिडेट कम होंगे सिलेक्ट होने वाले, ठीक है। इसके अलावा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड को अपन काउंट नहीं कर सकते कि वो कम हो जाएंगे, वो अलग चीज है। बाकी जो है इस हिसाब से अपन देखें तो ये जो इतने स्टूडेंट तो कम होने वाले। पशु परिचर वाले भी लगभग बाहर हो ही चुके हैं, वो तो वैसे ही रेस में नहीं थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन पहले हो चुका, तो उनकी तैयारी का लेवल वो नहीं रहा होगा जो उनका पहले था। तो ये सारा लेखा जोखा मैं बता रहा हूं, किसी दूसरे पेपर से किसी की तुलना ना करें, लेवल देखें, पोस्ट की संख्या देखें, फिर डिसाइड करें।
ठीक है। बाकी कोई अगर आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप जो है जरूर कमेंट कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता चुका, 25 दिसंबर से पहले अगर आप LDC का हिंदी का कोर्स लेंगे, लाइव क्लासेस सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है, इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी आपको, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।